नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल असंभव कुछ भी नहीं में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आई हूँ जो मैंने सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल शिव खेरा जी की बुक यू कैन विन से ली हैं। उस कहानियों से मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि मुझे लगा कि मुझे वो कहानियाँ आपसे भी शेयर करनी चाहिए। एक बार एक गरीब गुब्बारे वाला होता है जो कि गुब्बारे बेचकर अपने जीवन यापन किया करता था। उसकी सेल जब भी कम होती थी वह हवा में एक गुब्बारा उड़ा दिया करता था और उस उड़ते हुए गुब्बारे को देखकर उससे बच्चे गुब्बारा खरीदने आते थे। एक बार एक बच्चे ने उससे पूछा कि अंकल, क्या ये काले रंग का गुब्बारा भी हवा में उड़ सकता है? और उसने हंसकर जवाब दिया कि हाँ, ये काले रंग का गुब्बारा भी हवा में उड़ सकता है, क्योंकि गुब्बारे के बाहर के रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह काले रंग का है या किसी और रंग का है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उस गुब्बारे के अंदर क्या भरा हुआ है। दोस्तों, ये कहानी हमारे जीवन पर भी अप्लाई होती है कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें भगवान ने किस रंग का बनाया है, कैसी पर्सनैलिटी के साथ बनाया है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमारे दिमाग में कितने अच्छे विचार आते हैं, हम कहाँ तक कितना ऊंचा सोच सकते हैं। इसी तरह एक बार एक हॉट डॉग बेचने वाला होता है। वो हॉट डॉग बेचकर अपना गुजारा किया करता था। उसकी बेहिसाब सेल होती थी और उसे पैसे की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक बार उसका बेटा जो डिग्री पास करके आता है वो उससे कहता है कि पिताजी, अब ये हॉट डॉग की आपकी सेल बहुत कम होने वाली है क्योंकि देश में मंदी बहुत ज़्यादा चल गई है और आप सामान थोड़ा सा ख़रीदना कम कर दीजिए क्योंकि आने वाले टाइम पे हो सकता है आपको लॉस हो जाए। उसके पिता ने उसकी बात मानी। उसने सोचा कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, बेटा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो ये मुझसे ज़्यादा जानता होगा, पढ़ा लिखा है। तो उसने अपने बेटे की बात मानकर हॉट डॉग का रॉ मटेरियल्स खरीदना कम कर दिया। उसकी सेल धीरे धीरे कम होने लगी। उसका मन भी नहीं लगता था अब काम में कि वह जाकर अपने हॉट डॉग की सेल के लिए बैठे। धीरे धीरे जैसे उसकी सेल कम होने लगी, वह अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, तुम सही कह रहे थे, वाकई देश में मंदी का दौर चल रहा है और मुझे अब ये काम धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए। और उसका अच्छा खासा चलता हुआ काम धीरे धीरे करके बंद हो गया और वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। तो दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और हम किसी दूसरे की बातों में आके नेगेटिव लोगों के नेगेटिव विचार से जुड़ के, चाहे वो हमारे साथ रिलेशन में कोई भी हो, हम उस काम को अपने से दूर कर देते हैं या उस रास्ते से हट जाते हैं जिस पर हम बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं। तो हमें अपने जीवन में नेगेटिव बातों को नहीं अप्लाई करना है, किसी की बातों पे विश्वास नहीं करना है। अगर हम किसी बात में सक्षम है, सफल हैं, तो हमें किसी की भी बात नहीं सुननी है। एक बार एक चील का अंडा मुर्गियों के अंडे के साथ मिक्स हो जाता है। तो मुर्गियों के अंडे के साथ मिक्स होने के बाद जब वो अंडा फूटता है और वो बच्चा बाहर आता है तो वो मुर्गी को ही अपनी माँ समझने लगता है। एक बार वो आसमान में उड़ती हुई चील को देखकर अपनी मुर्गी माँ से पूछता है कि माँ, वो आसमान में कौन उड़ रहा है? मुर्गी माँ ने कहा कि बेटा, वो चील उड़ रही है, लेकिन तुम इतना ऊँचा नहीं उड़ सकते क्योंकि हमें भगवान ने इतना ऊँचा उड़ने के लिए नहीं बनाया है। और उसने यही बात अपने माइंड में सेट कर ली। वो बच्चा जब तक जिया एक मुर्गी की तरह जिया और मुर्गी की तरह ही मर गया। उसने कभी पंख पसार के उड़ने की कोशिश ही नहीं की। हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश ही नहीं कर सकते कि हमारी जो कोशिश करने की कैपेबिलिटी है वो कहाँ तक है, हम कहाँ तक क्या क्या कर सकते हैं। यदि हमसे हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार, हमारे सर्कल में जुड़े लोग हमसे कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लेवल का काम नहीं है, और हम उसकी बात मान कर बैठ जाते हैं, ये बहुत गलत है। इसी तरह एक बार एक बर्ड होती है। उस बर्ड ने एक किसान को जाते हुए देखा और पूछा कि तुम इस बॉक्स में क्या लेकर जा रहे हो? उस किसान ने उसे जवाब दिया कि मैं इस बॉक्स में कुछ कीड़े लेकर जा रहा हूँ। तो बर्ड ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे कुछ कीड़े दोगे? किसान ने कहा कि मैं इन कीड़ों को शहर में बेचता हूँ और उनको देता हूँ जो मुझे इसके बदले पंख देते हैं। बर्ड ने उससे कहा कि ठीक है, तुम मुझसे एक पंख ले लो और मुझे कुछ कीड़े दे दो। बर्ड को ये आसान लगा। किसान से उसने कुछ कीड़े लिए और अपना एक पंख तोड़कर किसान को दे दिया। जब उसे ये रास्ता इजी लगा, वो बार बार इसी तरह से दोहराती रही। वो चिड़िया अपना एक पंख तोड़कर देती और किसान से कुछ कीड़े ले लेती। अब उसने कीड़े ढूंढना बंद कर दिया था और वह इसी तरह अपना जीवन चलाने लगी। अब वो कीड़े ढूंढने भी कहीं नहीं जाती थी क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं थी। धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आया कि जब उसके शरीर पर एक भी पंख नहीं बचा और वो चिड़िया मर गई। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि हम एक आसान रास्ता चुन लेते हैं और उस आसान रास्ते से हम
अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे करके तिल तिल करके मरते रहते हैं और एक दिन हमारे जीवन का अंत हो जाता है। तो आसान रास्ता न ढूंढें, रास्ता वो ढूंढें जो सही है। अगर उस बर्ड ने उस किसान को अपना पंख देकर कीड़े लेने की बजाय अगर उड़कर कोशिश की होती कि मैं रोज़ अपने लिए कीड़े ढूंढ कर लाऊं, तो वो चिड़िया शायद इतनी जल्दी नहीं मरती। इसी तरह एक बार एक फिलोसफर से एक व्यक्ति ने कहा कि यदि मेरे पास आपके जैसा बेहतरीन दिमाग होता तो मैं पता नहीं क्या क्या कर देता। तो उस फिलोसफर ने उस इंसान से कहा कि तुम एक बेहतरीन इंसान बन जाओ, तुम्हारे पास मेरे जैसा दिमाग खुद ब खुद आ जाएगा। तो दोस्तों, यदि हम अपनी सूझ और अपनी सोच अच्छी रखते हैं तो हमारे पास एक बेहतर दिमाग होता है। हमारी सोच अच्छी होने के साथ हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में वो सोचने लगते हैं जो हम कभी भी नहीं सोच पाते थे नेगेटिव विचारों के साथ। तो इसलिए दोस्तों, मेरी आज की सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव विचार रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए और पंख पसार कर इस दुनिया में, जैसे कि वो बच्चा हैन बन के मर गया, हैन बन के जिया, इसी तरह उसने अपनी कभी काबिलियत को परखने की कोशिश नहीं की। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस दुनिया में पंख पसार कर कितना उड़ सकते हैं। दोस्तों, मुझे यकीन है कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, कि पता नहीं इससे कितनों की ज़िंदगी प्रभावित हो और कितनों की ज़िंदगी प्रभावित होने के साथ साथ उनसे जुड़े लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएं। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ पॉजिटिव एनर्जी को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।